यस। तो हमने कल डिस्कशन किया था एआई के ऊपर काफी अच्छे तरीके से। तो क्या होता है एआई? एनीवन? यस। व्हाट डू मीन बाय एआई? फुल फॉर्म क्या होता है इसका, एआई का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करेक्ट आर्टिफिशियल है। इंटेलिजेंस। क्या बेसिकली इसका वर्क होता है, क्या है ये? यस। एक लोकल लैंग्वेज ही बोल दिया जाए कम से कम। यस। क्या होता है एआई? सर, किसी भी काम को स्पीड में करना करेक्ट। ह्यूमन से। ठीक है। और जब हमने कल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आंसर मैच करने की कोशिश करो। यस। तो जो भी हम एआई को टास्क देते हैं या इंस्ट्रक्टर हम्म। देते हैं, वो उसे फॉलो करके हमें आंसर देता है। करेक्ट। ठीक है। और हमने इसमें मतलब कैसे एग्जैक्टली क्या कैसे परफॉर्म करता है एनिमल? मतलब क्या इसके पीछे प्रॉम्प्ट देना पड़ता फंक्शनैलिटी है। है? प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, ठीक है। बट एक प्रॉम्प्ट इसी इसको आउटपुट दे सकते हो, क्या क्या मेथड्स में यूज होते हैं? सबसे पहले वो डेटा लेता है एज अ प्रॉम्प्ट, उसके बाद में क्या करता है वो? मशीन लर्निंग। करेक्ट है। क्या होता है मशीन लर्निंग? तो मल्टीपल अकॉर्डिंग रिसोर्सेस को एनालाइज जी करता है। सर, एआई बड़ी मात्रा में डेटा लेता है और उसका विश्लेषण भी करता है। विश्लेषण करता है, बहुत अच्छा वर्ड बोला आपने, ठीक है। और लास्ट में क्या आपको प्रोवाइड करता है? एक आउटपुट प्रोवाइड करता है जो आपने इनपुट दिया था एज अ प्रॉम्प्ट, उसके बेसिस पे। करेक्ट है, हमने यही चीज पढ़ी हुई थी कल। इसके अलावा हमने, अगर आप इसके डेफिनेशन देखोगे तो ये इस टाइप से थी, जो कि जो आपने अभी बोला, डेटा लेना, आउटपुट, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स कुछ हो सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स के अंदर ऑटो सजेशन नेटफ्लिक्स। जो मैंने कहा था, गूगल मैप पे आपको सजेस्ट करना कि कहाँ से कहाँ तक जाना है एक स्मार्ट वे में। और साथ साथ में आपके बिहाफ पे वो डिसीजंस भी आपको बताता है कि भाई अगर इधर से जाओगे तो ट्रैफिक कम मिलेगा, और अगर आपने यहाँ से एक शॉर्टकट लिया तो आपको ट्रैफिक मिलेगा ही नहीं। राइट है। अब वो अलग बात है, कभी कभार आपको किसी तालाब में लेके जाएगा, कभी किसी नदी पे लेके जाएगा। ठीक है। तो एक्सेप्शनल केसेस तो होते ही होते हैं, तो वह जरूरी नहीं कि जैसे नेटफ्लिक्स पे आपको शो दिखाए जा रहे हैं, आपने दो शो वैसे देख ली तो आपकी मानसिकता ही वैसी है, ऐसा तो नहीं होता। राइट है। अगर आपने दो कॉमेडी शो देख ली तो आप ऐसा नहीं कि बहुत फनी पर्सन हो गए, हो सकता है आप एक्शन मूवी पसंद करते हो। तो काइंड ऑफ एक प्रेफरेंस के बेसिस पे जो आपके एक्शन है, उसके बेसिस पे आपको एक प्रोवाइड करता है ऑप्शन, ठीक है। चैट जीपीटी अगर आप देखोगे, आप उसको बात करो अपने बारे में, जैसे आपने बोला कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम डूइंग दिस दिस दिस, मेरा नाम ये है। आप उसको कुछ दिनों के बाद पूछना कि हु एम आई, ठीक है, तो आपको अपने आप आंसर करेगा कि आप एक डॉक्टर हो और आप ये चीजें करते हो, क्योंकि आपने जो डेटा दिया उसी के बेसिस पे वो डिसीजंस लेता है। राइट। तो हर एक टूल आपको पहले ही इन्फॉर्म करता है कि भैया डेटा जो है ये मिस्टेक हो सकती है, इनएक्यूरेट हो सकता है, काइंडली अपने एंड से थोड़ा रीथिंक करो। लेकिन जो रिसोर्सेज इंटरनेट पे अगर परफेक्ट है तो वो आपको परफेक्ट एग्जांपल्स देगा। ठीक है। क्योंकि मशीन लर्निंग तो ऐसा है नहीं कोई पर्सन वहां पे पीछे कुछ चक्की घुमा रहा है या कुछ और कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। एल्गोरिदम्स है, चले हुए हैं। अब उसमें रॉन्ग रिसोर्सेज को भी ले सकता है वो, राइट रिसोर्सेज को भी ले सकता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक होने के चांसेस अभी है। लेकिन जब आपका प्रॉम्प्ट स्मूथ रहेगा तो उसमें चांसेस कम हो जाते हैं आपके मिस्टेक होने के, ठीक है। आई होप हम क्लियर। इसके अलावा कैसे काम करता है उसके बारे में हमने बात की थी कि आपको जो भी चीज चाहिए उसके लिए आप एक इनपुट ऐड करते हैं, दैट इज प्रॉम्प्ट, जिसमें आपको टेक्स्ट चाहिए, इमेजेस चाहिए, वॉइसेस चाहिए, जो भी चाहिए आप उसको देते हो या फिर उसको बता दो कि मुझे चाहिए। तो उसके बाद में मशीन लर्निंग काम करती है, जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो सेट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक चीज बना के दी जाती है, ठीक है। अब मैं ऐसे ही कुछ दिन पहले रिसर्च कर रहा था, किसी पर्सन का इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख रहा था, उन्होंने एक शॉकिंग चीज बोली कि जो भी हमको इंटरनेट पे चीजें मिलती है, फॉर एन एग्जाम्पल हमें एक लड़की की फोटो चाहिए विच लुक लाइक इंडियन गर्ल, 28 एज होनी चाहिए, उसका कलर ब्राउन होना चाहिए,
उसके हेयर कर्ली होने चाहिए। फिर जो भी आप डिस्क्रिप्शन देते हो ना उसको, तो उसके अकॉर्डिंग वो बहुत सारी इमेज को फिल्टर आउट करती है। जैसे आपने इंडियन बोला तो इंडियन इमेजेस को फिल्टर आउट करेगी कि इंडियन में दिखते कैसी है। तो उसके बाद आपने कर्ली हेयर बोला तो इंडियन एक लड़की से कर्ली हेयर से, तो बहुत सारी इमेजेस को मिक्स करके आपको एक आउटपुट दिया जाता है। ये मैंने किसी पर्सन के मुंह से सुना हुआ था। आई थिंक थोड़ा स्केरी भी है, बट ठीक है, इस टाइप की चीज दी जा रही है हमें। लेकिन जो हमें बीच में एक साड़ी का ट्रेंड चल रहा था, बहुत सारी चीजें होती है, तो कई लोग बोलते हैं इससे प्रिकॉशंस की लेनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी डेटा, आपकी प्राइवेसी का सवाल है। तो दैट्स द होल थिंग, ठीक है। तो ये होता है जो एक मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं हम लोग। इसका लास्ट चीज क्या था, आपको प्रेडिक्शंस की भी प्रेडिक्शन बोल सकते हैं, आउटपुट बोल सकते हैं, या फिर जब को आपने प्रॉम्प्ट ऐड किया था उसके बेसिस पर आपको कुछ चीजें मिल जाती है, जैसे एप्लीकेशन मांगा एप्लीकेशन मिला। तो वो सारी चीजें आपको आउटपुट कहलाती है। हमने कल देखा था जिसके बेसिस पे हम एक डिसीजंस ले सकते हैं, हमारे आंसर के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई रिकमेंडेशन हो सकती है आगे बिजनेस चलाए तो हम लोग। इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, कोई एसओपी हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आप कोई भी एक पार्ट ऑफ चीज करने जा रहे हो, वो कोई भी हो सकता है, तो आप उसको ये बताते हो ना, तो वो एक उसके पास में मल्टीपल ब्रेन से हम बोल सकते हैं, इसको न्यूरिस्टिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग, एनएलपी। उसके बेसिस पे वो बहुत सारे एस्पेक्ट से सोचता है। क्योंकि एज ए ह्यूमन हमारी एक टेंडेंसी है कि अगर हमको आधे घंटे में कोई इन्फ्लुएंस कर दे तो हम एक दो दिन तक उसका ही गुणगान गाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो हमें थोड़ा बायस्ड ज्यादा हो सकते हैं हम लोग, राइट है। जैसे हमें किसी ने बोला कि टेक्नोलॉजी खराब है और इस कदर तक हमको मैनिपुलेट कर दिया उसने, तो हम आने वाले 10-5 दिन तक तो हम यही बोलने वाले हैं कि टेक्नोलॉजी खराब है। करेक्ट है। संग्रह करता है ना, डेटा भी संग्रह करता है। हाँ, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमें डिसीजंस दिए जाते हैं। आई होप ये क्लियर होगा, कल ही मैंने क्लियर किया था। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एआई की बात की थी, जिसमें नैरो, जनरल और एक सुपर एआई के बारे में हमने बात की थी, जिसमें आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स के साथ समझाए हुए थे। इसके अलावा हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था विच इज अबाउट प्रॉम्प्ट, जिसमें हमने समझाया था कि इसको क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये कैसे लिखा जाता है, कितने टाइप से प्रॉम्प्ट्स होते हैं, हमने वो भी देखा था। तो कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एक प्रॉम्प्ट लिख रहे हो। पहली चीज तो आपका गोल क्या है, आपको वो पता होना चाहिए कि भैया इस प्रॉम्प्ट से मुझे ये चीज चाहिए। तो आप इफेक्टिवली काम कर पाओगे आगे, जब भी आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो तो आपको वहां पे ये स्पेसिफिक वाली बहुत काम आई चीजें। इसके अलावा आप ओपन एंड क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे मैंने कहा था आपने खाना खाया, आप बोलोगे हाँ जी खाया। अगर मैं ये पूछूं आज डिनर में स्पेशल क्या किया आपने, तो वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन, आपके पास लिमिटेशन नहीं कि आप इतना ही आंसर करोगे। आप इतना भी कर सकते हो, सर, इतना भी कर सकते हो हिंदी आप। में लिखने पर कहीं कहीं गलत भी लिख देता है। हिंदी में ट्रांसलेट अच्छा से नहीं करता है, गलत लिख देता है। पॉसिबिलिटी है, मैंने वही तो कहा, एआई लेकिन मिस्टेक कर इंग्लिश में सकता है। गलत नहीं करता है। मेजरली कोडिंग के बाद में इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। हालांकि अभी बहुत सारे एडवांस टूल्स आ रहे हैं जो हिंदी, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं आजकल। लेकिन मेन तो इंग्लिश ही है अभी इनिशियली, ठीक है। तो आई एग्री विथ यू। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछनी चाहिए आपको, तो आपका जो डिटेल्स है वो थोड़ा लार्जर होके आएगा, फर्निश होके आएगा, और साथ में बहुत सारा इनपुट लेके आएगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट हमने देखे थे, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन बेस्ड, जहाँ पे आप ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको, जैसे आप अभी तक देते आए हो, दैट इज इंस्ट्रक्शन बेस्ड। इसके अलावा दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, थर्ड रोल बेस्ड, फोर्थ है फॉर्मेटिंग बेस्ड। और अगर आप उससे पूछो कि सबसे बेस्ट प्रॉम्प्ट कौन से होते हैं टाइप्स के फॉर्मेट में, तो मेजरली जो अगर आपको यूज करना चाहिए तो ये तीन यूज करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट, रोल और फॉर्मेटिंग। इंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ आप छोटे छोटे चीजों के लिए लिख सकते हो, जहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए बस, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन लेना ही आपका मकसद तो। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफाइड चीज चाहिए, आपको एक फर्निश चीज चाहिए, आपको एक डिटेल मैनर में चीज चाहिए विथ R&D, तो आपको तीन जो रिमेनिंग वाले हैं, उन पे जाना चाहिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा, कल हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करी थी, राइट। तो अभी हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला के ऊपर। सबसे पहली चीज हु प्लस वॉट प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस फॉर्मेट प्लस टोन और प्लस कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि आपको कुछ भी अननेसेसरी, जैसे रेड में कलर चाहिए हमें, राइट इसमें चाहिए उसमें चाहिए, जो भी है आपका, वो आप उसको एक्स्ट्रा बता सकते हो। हम करते उल्टा है हम वॉट वो छोड़ो, हम सीधा वॉट ही लिखते हैं और कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, बाकी सब खत्म। एम आई राइट और रॉन्ग?
और सही भी हो, मैं गलत नहीं बोलूंगा उसको, बट इससे एक हमें जो है ना एक प्रोफेशनलिज्म वाली चीजें वो नहीं मिल पाती, ठीक है। इससे एग्जांपल समझा रहा आपको मैं कि ये कैसे कन्वर्ट होता है, व्हाट कौन सा है, वो कौन सा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, बिकॉज ये समझ में आपको भी आया नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्मूला नहीं लिखा है प्लीज राइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने पास। मैं 1-2 सेकंड का वेट कर लेता आपके लिए ताकि आप लिख लीजिएगा। लिख लिया सभी ने? टाइप यस इफ यस, अगर नहीं टाइप किया तो मैं वेट कर लूंगा कुछ सेकंड और। यस। सभी लोगों ने लिख लिया? ठीक है, और एक कॉपी कहीं बना लीजिएगा, कभी कभी कोई यस चीज सर। लगती है मुझे इंपॉर्टेंट है। और AT&T के नाम से कॉपी बना ही लो, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिल रही है। मेरे को तो कई लोगों के बारे में यहाँ पे सोच में पढ़ना पड़ता है कि यार, जैसे मेरे पास में सैटरडे संडे मेरी क्लासेस होती है कभी कभार, जो कि होती है UX और UI डिजाइनिंग की। मैं उसमें ही इतनी नोट्स प्रिपेयर कर लेता हूँ। आप में से कई सारे लोगों को देखा है मैंने, मेरे कैनवा के अंदर ही बैठे होते हैं, मैं कब की शीट चेक करता हूँ तो वो 1-2 कोर्सेज में और इन्वॉल्व होते हैं। तो एक आपसे, आप सभी से क्वेश्चन था कि आप इतनी चीजें करते कैसे हो मैनेज? तो ये नोट्स प्रिपेयर करते हो या नहीं करते हो आप? यस, यस सर। राइट है, करते हैं मतलब ना चैट सर। जीपीटी को भी आप पूरा मार्क दे रखता है मेरे को तो। यस सर, नोट्स प्रिपेयर करता हूँ मैं, लेकिन अच्छा, मोबाइल में भी करता हूँ मैं, कॉपी पे नहीं लिखता ज़्यादातर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नोट डाउन करते क्या है कीजिए, और बिकॉज ये एक चीज भी है, और आपको मैं आगे बहुत चीज बताने वाला हूँ अभी कि आप कैसे नोट्स प्रिपेयर करोगे। हम बहुत सारे फॉर्मूले देखने वाले आज की डेट में, अभी अभी तो नहीं बट इस क्लासेस में, जिसमें आप नोट्स पे आप कहीं पे लिखो, लिखा करिए उसको, बाद में उसको फर्निश वे में भी हम करेंगे, ठीक है। तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू गाइस, बिकॉज अल्टीमेटली बहुत मेहनत है इसका, ठीक है। जो एग्जाम्पल की बात करता मैं, तो जैसे हम क्या चाहिए हमको और किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक टीचर से बात कर रहे हो, दोनों टीचर है, एक है जिसने आज ज्वाइन किया और एक है जो 10 साल से पढ़ा रहा है, कौन सा आपको अच्छा एक सेंस देगा किसी चीज के बारे में? एनीवन? या फिर एक महीने से काम करा हुआ है? 10 साल वाला। एक्सपीरियंस वाला सर। आपको उसकी बात है 10 साल वाला, ये कोई पूछने वाला सवाल नहीं, बट ठीक है, ठीक है। कई लोग बोले 1 दिन में, अच्छा है सर, क्या पता उसने भी 10 साल पहले कुछ पढ़ा हो तो। उसने पढ़ा है, इसने पढ़ाया है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको वो सारी चीजें पता है जो एक्चुअल में काम की है, और उसमें से कुछ जो एलिमिनेट कर देगा जो काम की नहीं है। तो इसीलिए क्या करो, आप सबसे पहले उसको एक रोल दो कि भैया क्या है, क्या चाहिए। तो वहाँ पे सिंपल देखो लिखा हुआ है, एक्ट एज अ फिटनेस कोच। मतलब वो क्लियर है कि भैया तेरे को ना ये चीज क्लियर करनी है कि तू ये है। अभी उस हिसाब से वो रिसोर्स जनरेट करेगा, उस हिसाब से वो एनालिटिकल थिंकिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद में व्हाट, क्या चाहिए आपको, तो हमने क्या बोला, एंड क्रिएट अ 7 डे वेजिटेरियन डाइट प्लान। दैट इज व्हाट, हमें क्या चाहिए, हमें क्लियर हो गया। कैसा चाहिए? एक्ट एज अ फिटनेस कोच, तो हमें वो सारी चीजें मिलने वाली जो एक फिटनेस कोच सोच सकता है, राइट है। क्योंकि AI बहुत एडवांस लेवल पे ट्रेन हुआ है, करेक्ट है, बिकॉज इसके वर्जन आप देखो हर समय कुछ ना कुछ नया आते जा रहा है। तो वर्ड भी क्लियर है, हु भी क्लियर है। अब आता है कॉन्टेक्स्ट, कि भैया किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। अब मुझे डाइट प्लान तो चाहिए, बट किस लिए, लॉस के लिए चाहिए, गेन के लिए चाहिए, कटिंग के लिए चाहिए, या फिर मुझे शेप में आना है उसके लिए चाहिए, या फिर मैं गोरा दिख जाऊँ उसके लिए चाहिए, या मेरे जो वेशल्स है वो थोड़े अच्छे से परफॉर्म करे उसके लिए चाहिए, या फिर मुझ में एनर्जी आ जाए उसके लिए चाहिए, या मेरी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है वो कम करना है, ज्यादा करना है, फैट ज्यादा है कम करना है। बहुत सारी चीजें हैं ना। अल्टीमेटली मुझे प्रोटीन चाहिए अगर मैं जिम कर रहा हूँ तो देयर लॉट ऑफ ऑप्शन, राइट है। तो हमने कॉन्टेक्स्ट दिया कि भाई मुझे इस चीज के लिए चाहिए। फॉर कॉन्टेक्स्ट हमने क्या दिया, फॉर वेट लॉस। यहाँ पे गेन भी हो सकता है, तो गेन की डाइट डिफरेंट होगी। अगर आप वहां सिंपल लिखो फॉर प्रोटीन इनटेक, तो आपको अलग डाइट देगा। है ना, राइट और रॉन्ग बाय द वे? समझ में आ रहा सभी को? कोई ऐसे पूछ चुका है यहाँ पे? सभी को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर ओके, हो रहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, अब हमने कॉन्टेक्ट भी क्लियर कर दिया, हमने हु कौन है, किस किस से चाहिए हमें वो भी क्लियर कर दिया। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, एक्ट एज अ फिटनेस एक्सपर्ट, ठीक है, तुमने कुछ ही लिखा हुआ है, एंड क्रिएट अ 7 डेज वेजिटेरियन डाइट प्लान। वर्ड क्लियर हो गया। फॉर वेट लॉस विच इज कॉन्टेक्स्ट, कि हमें कॉन्टेक्स्ट बता क्यों चाहिए हमें। अब हमें फॉर्मेट भी तो चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में चाहिए, टेबल फॉर्मेट में चाहिए,
या फिर कोई और भी फॉर्मेट है आपका, पीपीटी वीपीटी वो फॉर्मेट है, या फिर क्रिएटिव फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है यार, तो उस फॉर्मेट के बारे में लिखो। अगर फॉर्मेट नहीं भी लिखा कोई इशू नहीं है, लेकिन जो हु व्हाट और कॉन्टेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में देखो टोन जो मैंने बोला था, क्योंकि जैसे हम जब भी चैट जीपीटी से पूछते हैं, हमारी सेक्शन बहसबाजी हो गया, हमने एग्जांपल दिया था, वो हमेशा पोलाइट वे लेगा। ठीक है, वो भले हमारी गलती मान भी लेगा वहां पे, थैंक यू सो मच सर फॉर पॉइंटिंग मी आउट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, वो ऐसा कुछ लिख के देगा आपको। इसलिए क्लियर करना इंपॉर्टेंट है भैया, टोन क्या होनी चाहिए। मैंने लिखा है विथ अ मोटिवेशनल टोन एंड इंक्लूड कैलोरीज काउंट एक्स्ट्रा, मतलब कितनी क्या कैलोरी काउंट होने वाली है वो भी एक्स्ट्रा लिख के दे भैया मेरे को, ताकि मैं अगर ये ना खा पाऊँ तो उसकी नजर में, उसके एवज में कोई और चीज खा लूँ जिसके से मेरा कैलोरी कंप्लीट हो जाए। तो ये काइंड ऑफ एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट बन गया। और इसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई है, बेसिक फॉर्मूला है, इसके अलावा आप एडवांस भी आगे सीखेंगे, बट उसके टाइम है भी। तो सबसे पहले हु क्लियर कर दो, व्हाट क्लियर कर दो, कॉन्टेक्स्ट डाल दो अपना, फॉर्मेट आपको चाहिए तो लिखो, नहीं चाहिए तो हटा दो, टोन भी ऐड कर दो अगर मोटिवेशनल टोन है या वट एवर। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ आपके पास में जब कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए वो भी ऐड कर दो। तो ये एक बेसिक प्रॉम्प्ट है जो आपको ने दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं ताकि प्रैक्टिकल भी हो जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया ऐसे कुछ होता है। ठीक है, क्योंकि ये एआई है, इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर मैं थ्योरेटिकल 10-15 दिन भी ले लूँ इस पे, तो आई डोंट थिंक कि कोई इसका सेंस बनेगा। ठीक है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप लोग मैक्सिमम? फायरफॉक्स यूज कर लेते हैं आज। ठीक है, इस पे चैट जीपीटी सर्च कर लेते हैं एंड लेट्स ओपन इट। स्क्रीन शो हो रही है, आई होप यस। सो ये सभी के इसमें ऐसा ही चैट जीपीटी ओपन होएगा। ठीक है, किसी में नीला पीला हरा नहीं ओपन होएगा, ऐसे ही होएगा। तो यहाँ पे सिंपल जाके पेस्ट कर देना। अभी जो हु व्हाट है इसको हटा दो यहाँ से, बिकॉज ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, यहाँ पे ये लिखना नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब ये मत बोलना सर कॉपी पेस्ट कहाँ से होता है, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, यस, इसको रन करें अभी। ठीक है, मैं इसको और कॉपी कर लेता हूँ, आपको एक साथ साथ में और चीज दिखाऊंगा मैं। ठीक है, हम्म, अभी ये देखो आपके सामने 7 डेज आ गया। मैं और एक टैब ओपन कर रहा हूँ फॉर चैट जीपीटी एज वेल। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया मैंने, ये ऐड कर दिया। यहाँ से मैंने क्या किया, ये फिटनेस कुछ हटा दिया, वेट लॉस भी हटा दिया। जो हम लिखते हैं वैसे हटा देना सिंपल, तो ये हम ऐसा ही लिखते हैं हमेशा, हमने इसको भी रन कर दिया। तो ऑफ कोर्स 7 डेज। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे साथ साथ में लिख रहा है, और मैंने इसको भी साथ साथ में यहाँ पे आंसर दिया। ठीक है, अभी दोनों में देखना आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, मतलब एक स्पेसिफिक और एक जनरल में क्या फर्क होता है आपको साथ साथ में दोनों दिखाई देंगे। ठीक है, हाँ ये तो आ गया। फर्स्ट डे भैया आपको ये लेना है, ओवरनाइट ओट्स लेनी है विद आलमंड। ठीक है, मिल्क लेना है, चिया सीड्स लेने हैं या बेरीज लेनी है। कितना? 300, तो क्या होता है किलो कैलोरीज है ना, आई थिंक। एक जो भी इसका मुझे याद नहीं क्या था तो, वो तो कैलोरी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। इसके अलावा लंच में क्या लोगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीजें। इसके अलावा देखोगे स्नैक्स में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, एप्पल देखो कितने लेने, आलमंड्स कितने लेने स्पेसिफिक, वो भी देखो यहाँ पे, और इससे कितनी कैलोरीज मिलेगी वो भी लिखा हुआ है। और डिनर में क्या देना भैया वो भी, मतलब ब्रेकफास्ट भी क्लियर है, लंच भी क्लियर है, स्नैक्स भी क्लियर है, डिनर भी क्लियर है, और लास्ट में आपको इसने कैलोरीज भी गिना दिया। इसके आगे डे 2, डे 3, डे 4, इस 7 डेज का था तो 7 डेज का आ गया। ठीक है, एडिशनली टिप्स भी बना के देगा, बिकॉज ये एक्सपर्ट है भैया। ठीक है, तो इसने एक्सपर्ट बना के दिया कि 45 मिनट तक आपको एटलीस्ट मूवमेंट करना है डेली। आप योगा करो, वॉक करो, कोई एक्सरसाइज करो करो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक्सपर्ट की गाइड, एक्सपर्ट का आपको गाइडेंस। अब भैया जनरल वाला क्या बोलता है हमको? सिंपल है, इसने ऐसे लिख के दिया है, इसमें समझ में आ नहीं रहा है मेरे को, और उल्टा उल्टा बोल मार रहा है। ठीक है, डे 2, डे 3 क्या क्या लिख के दिया पता नहीं इसने। ठीक है, लास्ट में आते हो तो उसने टिप्स तो पर्सनलाइज दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसने कहीं भी नहीं बोला है भैया कि यार आपको एक्सरसाइज करनी है या कुछ करना है। बिकॉज एट द एंड अगर एक्सरसाइज करोगे तो वो जो है आप जो खा रहे हो वो आपके बॉडी को लगेगा कैसे? तो ये होता है जनरल मेथड। क्या समझ में आया?
अच्छा, अगर आपको ये दोनों में से कोई मिले, इसका नाम हम लोग रख दे रोहित, और इसका नाम रख दे राज, ये जो पर्सन है इसका नाम रख दे राज, तो आप किसकी डाइट फॉलो करोगे? मेरी राज। या? हाँ, ठीक है। कोई ऐसा भी है जो रोहित की फॉलो करेगा? एनीवन? हाँ जी, सभी लोग राज की करेंगे। अच्छा, एक और दो लोगों ने मेरे को आंसर किया है यार। एक तो पहले मैंने डे वन पे क्लियर किया था आपको कि भाई मुझे एंगेजमेंट चाहिए। ठीक है, आंसर करोगे तो ही मजा आता है। किसका करोगे आप राइट फॉलो? राज का सर। कोई सर ऐसा है जो सेकंड। रोहित का? यार मेरी सजेशंस क्यों नहीं फॉलो करोगे? मैंने क्या गलती कर दी? मैं तो आपको सही बता रहा ये था। तो सर राज रेड्डी तो भारत के एआई के जनक हैं, राज रेड्डी। करेक्ट है। मैं जनक की बात नहीं हेलो कर रहा सर। फिलहाल अभी यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ कि कौन से चीज की आप बोलोगे। ठीक है, आप एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे शायद अभी। ठीक है, या? हेलो। हाँ जी, यस सर, मैं अपने लिए कस्टमाइज यहाँ पे बनाऊंगा, करेक्ट है। बहुत क्योंकि बढ़िया मेरे आंसर। ये अकॉर्डिंग ये मेरे ये बॉडी को मैंने जो एक्सपेक्ट चीज नहीं सूट किया होती था है अपने वगैरह। मैंने। मनोज जी, मैंने किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई बोलेगा कि मैं इसको कस्टमाइज करूंगा। लोग राज की फॉलो करेगा। अरे यार, आप ध्यान से देखो यहाँ पे। यहाँ ओवरनाइट ओट्स लिखे, आलमंड मिल्क लिखा है। समझता आलमंड मिल्क कितना महंगा होता है? मैं खुद पीता नहीं भाई, इतना महंगा है। ठीक है, इसके अलावा बड़े बड़े लोग भी नहीं पीते इसको। ठीक है, वो बहुत एथलीट लोग पीते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा नीचे हो भी आप। आपको यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है? स्लाइसेस, बनाना स्लाइसेस, ठीक है, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्लेक्स, मैंने नाम तो नहीं सुना इसका। ठीक है, लिटरली बता रहा मैंने। चिया सीड खाया हुआ है, बट ठीक है, इसका याद पता था मेरे को। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको लेने गया था मैं, मुझे चिया सीड ये होती है पता नहीं था। ठीक है, ये फैक्ट, मतलब फैक्ट है। तो आपने ये कैसे मान लिया कि वो भैया आप राज को ही सब्जा फॉलो जो करोगे? रहता है सर, सब्जा जो रहता है उसको चिया सीड कहते हैं। चिया सीड पता है मेरे को, मैं ये पूछ रहा। ठीक है, फ्लेक्स सीड मुझे नहीं पता क्या होता है ये। अ, इसके नीचे आओ अभी आप। ठीक है, ग्रीन स्मूदी। अब स्मूदी तो बहुत टाइप की होती है भैया। ग्रीन स्मूदी में कितना क्या लेना है वो पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, चलो ये तो हम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। ठीक है, मतलब ये नहीं बोल रहा कि भी हम अफोर्ड नहीं करेंगे, हम अफोर्ड कर सकते हैं। बट यार, हर किसी का बजट भी डिफरेंट होता है ना। राज हर किसी को ये सेम देगा। तो किसी का बजट 3,000 रुपए, किसी का 2,500 रुपए, किसी का 5,000 रुपए, किसी का 25,000 रुपए, किसी का 1,00,000 रुपए। तो हर किसी को राज ये सेम तो नहीं देगा ना। जैसे मनोज जी ने आंसर दिया कि भाई सर मैं खुद का कस्टमाइज करूंगा। सेटिस्फैक्ट्री आंसर था। तो हम ऐसे ही बह जाते हैं भावनाओं में। यस। राधा रानी जब कुछ बोल रहे तो आप नहीं, शायद अपनी बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट कि आपको खुद के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, उसका आंसर वो होगा। तो ये जो था, ये था उनके हिसाब से। अब मैं देखो इसी प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ चीजें चेंज कर दूं आपके लिए। ठीक है, मतलब फॉर्मूला समझ गया अभी आपने क्या लिखना है, और ये यहाँ पे नहीं, हर जगह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, इसको सिंपल सा नहीं कर दिया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा के अंदर देखो, एक्स्ट्रा सबसे लास्ट में ऐड करना है हमें। विथ बजट ऑफ 2,000 रुपीज इन अ मंथ। यहाँ पे इंडियन भी आप ऐड कर सकते हो, इंडियन Tier 3। मैंने ये बेसिक ऐड कर दिया। और अब क्या होएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी और कस्टमाइज होगी। अब ध्यान से देखना। हाँ, अभी देखो ऊपर, रूल्स टू स्टे ऑन ट्रैक प्लस बजट टिप्स। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने बता दिया क्या क्या करना है आपको। ये रेडियस कॉस्ट करेगा, इन बल्क में ऐड कर लो। ठीक है, देखो मतलब ऐसा नहीं कि नॉलेज घटिया मिल रही है आपको, क्या परफेक्ट है। ऊपर से मिनिमम ऑयल। ठीक है, इसके अलावा कुकिंग वंस, हाँ, इट ट्वाइस। देखो इससे आपका, इसे बता देखो किस किस लेवल पे सोच रहा है ये। ठीक है, ध्यान से देखना। मतलब इसके अंदर क्या बताया मैं, इसे बल्क में खरीदोगे भैया तो रेड्यूस कॉस्ट रहेगी आपकी। फैक्ट तो सही है। दूसरी चीज उसने क्या बोला कि भाई मिनिमम ऑयल, मतलब ऑयल कम खाओ आप। कितना? 1 से 2 स्पून लो बस, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, और ये लोकल मसाला दो बोलता है, मतलब आपको ब्रांडेड पे नहीं जाना है। समझ रहा है? ठीक है, समझ रहे हो आपकी भी क्या क्या बोला चाह रही है आपको। इसके अलावा कुक वंस, भैया लाइटर भी जलती है ना आपकी, सिलेंडर जलता है, तो एक बार बनाओ 2 टाइम खाओ।
ठीक है, देखो लंच और डिनर एक साथ बनाओ बोल रहा है। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, ये पैकेज्ड, मतलब जो स्नैक्स आते हैं आपके वो करो साइड, बिकॉज उसके अंदर हवे के पैसे होते हैं, पैकेजिंग के पैसे होते हैं, हर चीज का पैसा लगा होता है। लेकिन यहाँ क्या बोला आपको, फ्रूट्स खाओ, उससे अच्छा रोस्ट चना लेके आओ मार्केट से, इसके अलावा पीनट्स आर चीपर, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कैलोरीज आपको उतनी मिलनी चाहिए, साथ में पैसा कम लगना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऑलमंड मिल्क था पहले, अभी क्या आ गया, वाटर आ गया हल्का सा, ठीक है, हर्बल टी आ गया, इस टाइप की चीजें आ गई विद विदाउट मच शुगर, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब जो पहले आलमंड मिल्क था वो उपमा पे आ गया, और लेमन लेमन जूस पे आ गया। समझ पा रहे हो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? Yes. सभी को समझ में आ रहा है या कोई ऐसा भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है? बिकॉज अल्टीमेटली सबको समझाना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। समझ में आया अभी? यस। इंडिया का और इंडिया के बाहर का समझा। इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? मतलब लग रहा है कुछ Yes, नया sir. पढ़ रहे हो या फिर ये हर दिन कर रहे हो आप? नहीं लेवल अप बहुत कर देंगे कल से, लेटेस्ट लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग है सर, ये बहुत राइट है? बहुत अच्छा है। कोई मार्केट में कोई लर्निंग नहीं कराता है। थैंक यू वेरी मच सर, AT&T एंड रोहित सर, थैंक यू। नहीं, तारीफ नहीं, तारीफ नहीं। अभी ये बताओ मेरे को कि समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा जो कॉन्सेप्ट है। तारीफ तुम करेंगे बिंदास, कोई दिक्कत क्लास में। ठीक है। सो ये, अच्छा कोई कुछ बोल रहा था क्या? अनम्यूट कर रहे हो बार बार, फिर म्यूट कर रहे हो। कुछ बोलना चाह रहे हो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं समझाओ तो आई एम वेटिंग। ठीक है। यस नीरज जी, आपने हैंड रेज करा हुआ क्वेश्चन आपका। सर ये तो ठीक है, but in particular situation, if any person have got some accident, then हम्म। strictly followed doctor rules. What about करेक्ट। say that in that situation? So what you can do, you can submit that particular thing which doctor told you. So in that situation, he will guide you कैसे करना है, सारी चीजें वो आपको गाइड करेगा उस हिसाब से। वो तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन आपने, तो समझाना पड़ेगा उसको सिचुएशन आपकी कि भाई ये सिचुएशन है। मैं ये भी करके दिखाऊंगा आपको, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका आपका क्वेश्चन पुट ऑन कर लिया आपने, ठीक है। Okay. और कोई है किसी का क्वेश्चन, या फिर आपका भी क्वेश्चन कोई और है? ठीक। अभी देखोगे आप तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। अब इसको क्या करते हैं, जो अभी एक इन्होंने आंसर करा मुझे, किसने किया था, नीरज जी ने करा हुआ था कि अगर समझ लो किसी डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब करा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करें। ये आपको ये भी सजेस्ट करे कि पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो, ठीक है। अभी और देखते हैं इसको, ठीक है। लेट 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 मी शो यू। इसको हमने कर दिया, ठीक है। एक्ट एज अ फिटनेस कोच करे इसको या फिर न्यूट्रिशनिस्ट करे, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं नहीं, इसको ही रखते फिलहाल अभी, बिकॉज अल्टीमेटली पूरा प्रॉम्प्ट चेंज होगा उस चक्कर में, फिर तो हेलो इसलिए सर, इसको रख देते हैं जी। कोच की जगह हम इसे डॉक्टर का भी एक्ट दे सकते हैं ना? नहीं नहीं, वो मतलब ज्यादा मैं साइंटिफिकली प्रॉम्प्ट चेंज होगा। करना नहीं चाहता अभी इनिशियली, मैं सिर्फ उसी प्रॉम्प्ट को एक्सटेंड करना चाहता हूँ अभी, ठीक है। ओके जब सर। प्रॉम्प्ट चेंज हो गया तो इन्फॉर्मेशन पूरी चेंज होगी, तो अब पोस्ट की बात है। अब क्या करते हैं हम लोग, विद द बजट ऑफ 2000 रुपीज इन अ मंथ। अब एक डॉक्टर है भैया जिसको हो रखा है, उसका 2000 ही बजट है ऑलरेडी, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया उससे मेडिसिन में, ठीक है। अब उसको डॉक्टर ने कंसल्ट भी किया कि भैया एक अच्छा फूड खाना है आपको, मेंटेन करना है, वेजिटेरियन रहना है। और उसने कहा अवॉइड मिल्क, कहा उसने। हमने कहा ठीक है भैया, अवॉइड मिल्क करना है, और क्या करना है? उसने कहा कि भाई बताओ कोई एग्जांपल दो जो डॉक्टर्स मेजरली ना बोलते। मिल्क तो हमेशा हाँ ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। यस। Oily food. ऑयली फूड Sugar. करेक्ट है। हाँ, एक सेकेंड। ऑयल फूड, ऑयली फूड, ठीक है। ऑयली फूड, शुगर, करेक्ट है। और क्या कंसल्ट, मतलब डॉक्टर अवॉइड करने को बोलते हैं निमान? Fast food. फास्ट फूड, ठीक है। और ड्रिंक, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। ये कौन सा आपको फिटनेस को सजेस्ट करता है, मेरे को ये बताओ पहले तो अभी आप। क्वेश्चन वो पूछो ना अभी आप, जो वैलिड भी है वहां पे, वरना वो तो बोले यार यार ये क्या बता रहा है। राइट है, फिटनेस कोच से हम पूछ तो वो आपको ड्रिंक के लिए वैसे ही मना कर देगा, स्मोक तो करनी ही नहीं है, ठीक है।
और सर सिट्रस वाली चीजें मत खाओ। करेक्ट, सिट्रस, सिट्रस, ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ डेयरी प्रोडक्ट बना सकते हो। और अब मेरे साथ इतना इनफ है, ठीक है। अभी जो नीरज जी की कंडीशन थी कि भाई ये एक एक्सीडेंट किसी को हुआ है, और यहाँ पे लिख भी देते हैं एंड दिस इज फॉर, ये एक्स्ट्रा में आ रहा है ठीक है पूरा, दिस इज फॉर अ पेशेंट अफेक्ट बाय माइनर एक्सीडेंट, ठीक है। माइनर लिखते हैं, मेजर नहीं लिखते, वरना ये फिर कंफ्यूज हो जाएगा, डॉक्टर से कंसल्ट करो, ठीक है। बाइक एक्सीडेंट, ठीक है, मैंने ये सिंपल से प्रॉम्प्ट ऐड किया। अब देखो, दैट्स अ स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिखा है इसने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन के ऊपर आ गया है धीरे धीरे, ध्यान से देखो अभी, ठीक है। इसने यहाँ पे लिखा है कि भी हमको ऑयली नहीं चाहिए, शुगर नहीं चाहिए, फास्ट फूड नहीं चाहिए, सिट्रस फूड नहीं चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, एंड अ बजट ऑफ 2000 रुपीज पर मंथ, अबाउट 65 रुपीज। देखो ये बता भी रहा है आपको कि कितना है, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या करेगा आपके लिए, और उसने यहाँ पे लिखा भी है, विल फोकस ऑन होलसम, इजी टू डाइजेस्ट, ठीक है, प्लांट बेस्ड मील दैट सपोर्ट, अच्छा ये कुछ फीलिंग है काइंड ऑफ, रेड्यूस इन्फ्लेमेशन, ठीक है, एंड हेल्प टू मेंटेन लीन मसल मास, ठीक है। ये देखो अभी क्या क्या आपको इसने बोला है, ये है जो हम यूज करने वाले हैं। नट सीड सिट्रस फूड में जैसे बनाना नहीं आता, पपाया, ठीक है, एप्पल, ठीक है, एज पर अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से, वो प्रोटीन कहाँ से, प्लांट से, चना, राजमा, ठीक है, स्प्राउट्स, लेंटल्स, ठीक है, टोफू, ये हो गया। इसके अलावा कुछ सीजनल भी डाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या लिखा है इसमें, दलिया। ठीक है, लंच में क्या बोला, मूंग दाल खाना है आपको, 2 रोटी खाना है, और लौकी की सब्जी। देखो ये लिखा भी है आपके लिए, आपके हिसाब से यार, लौकी की सब्जी आपको ऐड करनी है, ककुम्बर का सलाद ऐड करना है। इसके अलावा इवनिंग में आपको स्नैक लेने हैं पपाया का, ठीक है। इसके अलावा डिनर में आपको खिचड़ी खानी है। खिचड़ी किस चीज की होनी चाहिए, मूंग राइस प्लस कुछ वेजिटेबल्स, ठीक है, जिसमें टोमेटो रहेगा, ऑनियन रहेगा और चटनी रहेगी, नहीं अच्छा तो नहीं नहीं, इसकी चटनी रहेगी, टोमेटो और ऑनियन की चटनी रहेगी, ठीक है। इसमें कितने आपको कैलोरी मिलेगी, इतनी। तो ये देखो प्रॉपरली ये आपको ये बता रहा है कि भैया कैसे मेंटेन करते हुए चलना है। और मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि भैया आप हर दिन बनाने में आपको इशू आ रही है कुछ चीजें, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर योर मील, बिकॉज चैट जीपीटी आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, बेस्ट एआई टूल, ठीक है। अब नीचे आते हैं, आप देखो यहाँ पे इसने आपको वीकली कॉस्ट बता देगी, भैया आपका 500-700 रुपये जाएगा एक वीक में, और एक महीने में आपका 2000 उड़ने वाला है। जिसमें आपको क्या खरीदना है मार्केट जाके, अभी सबसे पहले राइस लेके आओ, या व्हीट लेके आओ, कितना, 3 किलो का पैकेट। इसके अलावा आपको ये इतने चीजों का लेके आना है, एक पूरा पैक बंच जो कि 2-2 किलो का रहेगा, जो मिक्स रहेगा कम्प्लीटली। इसके अलावा वेजिटेबल्स 4 किलो रहेंगे एक वीक के अंदर, आपके फ्रूट्स आएंगे 1.5 किलो, और चना रहेगा या पीनट्स आपको 50 ग्राम लेके आना है, ओट्स या दलिया या पोहा जो भी आपको बेस्ट लगे 1 किलो। स्पाइसेस आपको अवॉइड करने हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे थोड़ा बहुत ऑयल है ना, तो उसके 30 रुपए से काउंट कर दिए, फिर टोटल आपका बनता है 500 से 600 रुपए। अब नीचे आओ, वाई दिस वर्क फॉर रिकवरी, आपको सिंपल सा इसने बोला हाई प्रोटीन है भैया। इसके अलावा फाइबर अच्छा है इसके अंदर, शुगर नहीं रहेगा, ऑयली फूड नहीं रहेगा, कोई सिट्रस फूड भी नहीं है, और मिनिमम इंग्रेडिएंट है, और आपका टेस्ट भी अच्छा है उस हिसाब से। आपको इसने हीलिंग और वेट लॉस की टिप्स दी है, अगर आप वेट गेन करा हुआ है अपने तो, कि भी आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है, और रेस्ट करना है जितनी इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से, और एक अच्छे से मेंटेन करना है आपको मोमेंट्स, जैसे एग्जांपल के लिए आप योगा कर सकते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे वॉक कर सकते हैं इस टाइप से। अवॉइड एक्स्ट्रा सॉल्ट, क्योंकि स्वेलिंग उसी से आती है। ये मुझे नहीं पता एक्चुअली, ठीक है, आपको भी शायद नहीं पता होगा कि साल्ट से स्वेलिंग आती है, बट ये गाइड कर रहा है आपको, ठीक है। तो इट्स स्लोली एंड माइंडफुली, नो स्किपिंग मील्स, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपने इसको आपको इसने बना के दे दिया। अब देखो तीनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो तीनों प्रॉम्प्ट एक ही है,
लेकिन सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऐड करने के चक्कर में पूरा प्रॉम्प्ट चेंज हो रहा है, कस्टमाइज हो रहा है, राइट। अब मैं बोलूंगा ये मेरा वेट इतना, ये भी इसको बताओ कि मेरा वेट अभी 65 है, मेरे को 70 पे जाना है अगले एक महीने में, क्या मैं खाऊं? या मेरा वेट 70 पे है, मेरे को 60 पे लेके आना है, क्या मैं करूँ? तो ये आपको वो भी गाइड करेगा। और मजे की बात ये है और एक आपको यहाँ पे रोल समझा रहा हूँ मार्केट का। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ पर्सनली, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, ठीक है, बिकॉज वो जरूरी नहीं है। कई सारे अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर बैठे हैं जो आपको कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लान्स देते हैं, कस्टमाइज न्यूट्रिशन प्लान्स देते हैं, कस्टमाइज एक्सरसाइज करवाते हैं। वो तक चैट जीपीटी का यूज करके वहां से एक फॉर्मेट कॉपी करते हैं और अपनी एक्सपर्टीज के साथ उसमें चेंजेस करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। ये 98% लोग कर रहे हैं आज की डेट में। इससे काम एक तो इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है, जल्दी होता है, और दूसरी चीज आप 1 घंटे में हो सकता है एक प्लान बनाने लगाते हैं, लेकिन चैट जीपीटी आपको 10 मिनट में आके दे रहा है, और आपकी एक्सपर्टीज आप 5 मिनट लगा के 15 मिनट में एक प्लान रेडी कर सकते हो। तो आपका बोल सकते हैं हम कि 80% टाइम बच गया है। तो इस वे से अगर आप यूज करो तो डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे। या समझ में आया सर लीजिए तीनों प्रॉम्प्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी होमवर्क सुन लो सबसे पहले कि इसके आगे होमवर्क क्या होने वाला है। ये सेम प्रॉम्प्ट पकड़ोगे अभी आप, आपको जो भी लगता है अपनी लाइफ में कि भाई एग्जाम्पल के लिए कि मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई के लिए इस प्रॉम्प्ट को कैसे कस्टमाइज करूंगा, हु व्हाट, ठीक है। उसके अलावा आप कॉन्टेक्स्ट ऐड करोगे, फिर टोन ऐड करोगे, उसके बाद में कोई एक्स्ट्रा वो ऐड करोगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट सारी चीजें आप ऐड करोगे तो उसके, एक सेकेंड सीधा किधर से है? हाँ, तो ये सारी चीज कस्टमाइज करोगे अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट का बोला या फिर फिटनेस का बोला तो वही करना है आपको, नो। आपकी जो करंट लाइफ है आप उसके बारे में कुछ लिखो और उसको सर्च कराओ मल्टीपल तरीकों से, 5, 10, 15, 20 तरीकों से उसको ट्रेन करो। आपको समझ में आएगा कि भैया प्रॉम्प्ट ऐसे काम कर रहा है। और इससे पहले एक चीज और करना, जैसे आप अगर इस प्रॉम्प्ट को नहीं जानते या इस मेथड को नहीं जानते तो उसके बिना आप कैसे ट्राई करते हैं उसको भी ट्राई करना, तो आपको एक डिफरेंस साफ साफ पता चलेगा दोनों के अंदर, ठीक है। विद परफेक्ट प्रॉम्प्ट एंड विदाउट परफेक्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है। आगे बता दिया आपको ऑलरेडी। तो अभी तक कोई डाउट है इसमें? यस, नो सर। कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं है? ठीक, आगे बढ़े। और 5-10 मिनट लूंगा मैं। हाँ शायद 5-10 मिनट ही बचे अपने पास, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ यहाँ पे थे, ये तो वगैरह थे ना, हमने ये कॉपी पेस्ट करके देखा था अभी, तो इसको आगे चलते हैं अभी हम। अब जो चेकलिस्ट है ना, हेलो आपको सबसे पहले जी। सर, मेरा क्वेश्चन है ये। पूछिए। सर, इसमें एक्स्ट्रास के पहले जो टोन है, जरा वो हम्म, एक्सप्लेन कीजिए, वो एग्जैक्टली व्हाट इज दैट? ओके। टोन मीन्स सिंपल है। आपको मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ पे क्लियर भी कर दूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए जब आप कुछ काम कर रहे हो तो आपका एक मूड होता है, मूड के हिसाब से आप काम करते हो। आपका अच्छा मूड होगा अच्छा काम करोगे, गलत मूड होगा आपको काम करने की टेक्निक्स चेंज होगी। तो उस चक्कर में हम टोन की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो टोन था ये मोटिवेशन था, आप इस फेज में कुछ भी कर जाओगे, राइट है। अगर मैं इसी टोन को थोड़ा चेंज कर दूं, जैसे आपका ये प्रॉम्प्ट था लास्ट वाला, लेट मी शो यू। आ गया मोटिवेशनल, ये रहा। इसको मोटिवेशनल ना करते हुए हम कोई और टोन ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फूड के अंदर हम कौन सी टोन ले सकते हैं? मोटिवेशन तो ठीक है, और कौन सा एग्जांपल के लिए? पॉजिटिविटी करे इसको, इसको उल्टा करते हैं। अभी मोटिवेशन था, यहाँ पे डिमोटिवेशन करते हैं, हाँ ठीक है। सर। अभी देखो सबसे पहले उसने उसी को पकड़ा है, अब आ गया। दिस इज नॉट गोइंग टू बी फन सिंपल सा आपको बताया गया इसने। अभी देखना चेंज हो गया कंप्लीटली पूरा। तो
एक अगर आप जो उसको बताते हो कि मेरा मूड ऐसा है, जैसे एग्जांपल के लिए एक पर्सन है जो हर दिन जिम जा रहा है, उसके लिए डाइट डिफरेंट आएगी। और एक जो पर्सन है जो हर दिन नहीं जाकर उसने कंसिस्टेंटली वो 5 साल से करते आ रहा है, उसके लिए डाइट डिफरेंट होएगी, बिकॉज उसने ऑलरेडी मसल्स को ट्रेन कर रखा है, तो वहां पे वो चीज दी जाएगी जो उसको आगे हेल्प करेगी। ठीक है, ये देखो। और कहीं ना कहीं आप देखो ना, टोन इसलिए लिखा गया है बिकॉज अल्टीमेटली जब आप कोई भी चीज कर रहे हो तो टोन का बहुत इफेक्टिव परिणाम होता है। जैसे उसको मूड से आप रिप्लेस कर सकते हो बाय द वे। तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं डिमोटिवेशन जोन में हूँ, तो मुझे वो फूड्स खाने के लिए हेल्प करेगा जिसकी वजह से मेरी बॉडी में एक एनर्जी हो, मेरे को अच्छा फील हो, फील गुड फैक्टर आए, वैसी चीज आएगी इसके अंदर। अभी देखो दोनों में आपको चेंजेस मिल जाएंगे साफ साफ। पपाया, यहाँ पे देखो पीनट्स आ गया, थोड़े बहुत चेंजेस उसने कर दिए इसके अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ इस टोन के चक्कर में। ठीक है, तो काइंड ऑफ इसको मूड आप बोल सकते हो, या फिर आप एक उसको बता रहे हो कि भाई मैं इस फेज से हूँ, मैं इस फेज में अभी हूँ, तो मेरे को इस फेज में सजेस्ट करो। तो जैसे कोई डिमोटिवेट बैठा है, उसको क्या आप ऐसा बोलोगे कि भैया उठ, तैयार हो जाओ, ऐसे नहीं बोलोगे ना, कुछ उसके अलग हो जाओ, पहले समझो सिचुएशन क्या होता है। तो काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग बोल सकते हैं इससे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ये स्पेशल जो टोन था ना, जब इसको लिखा हुआ था मैंने, तो ये इस मेथड से मैंने लिखा था उसको कि जैसे हम चैट जीपीटी पे यूज करते हैं, तो वहां पे एक टोन अपने आप उसको एक है ना, वो आती है कि भैया हम सॉरी बोल रहे हैं वहां पे या वो हो रहा है, तो वो टोन इंपॉर्टेंट होती है वहां पे कि भैया आप क्या चीज हो। आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, या मेरा पोलाइट टोन है इसके अंदर, तो वो टोन के अंदर बात करते हैं। राइट है, जैसे बॉस जब काम निकालना हो टोन में बात करेगा, जब आपको चिल्लाना हो एक टोन में बात करेगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े। Yes. यस ये सर। मूड को दर्शाता है बेसिकली, इतना बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, थैंक यू। एंड कहाँ पे है पीपीटी हमारी? कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको चेकलिस्ट आपको लगता है तो आपको याद रखनी है, दैट आपको दिक्कत ना है, बिकॉज आगे हम इसको इसी को यूज करने वाले बार 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 बार। सिर्फ टूल्स चेंज हो गए अभी, ये फंडामेंटल यही सेम रहेगा अभी नीचे। ठीक है, तो कुछ चीज है जो आपको बतानी है। अगर उसी प्रॉम्प्ट के अंदर बताइए आप टारगेट ऑडियंस ऐड करो, मतलब आप क्या, आपकी एज है, एग्जाम्पल के लिए आपने बोला कि मैं 25 ईयर ओल्ड हूँ, और आपने एक प्रॉम्प्ट में लिखा कि आप 75 ईयर ओल्ड हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहेगा, याद रखने की चीज। तो इसीलिए जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, नॉट ओनली इन हेल्थ सेक्टर बट ऑल्सो आप एजुकेशन में ऐड करो या फिर कोई आपको ऑफिस वर्क में ऐड करो, तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस वहां पे क्लियरली आपको पता चलनी चाहिए, या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के अंदर आपका दर्शाना चाहिए कि भाई ये चीज मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने टीयर 3 सिटी लिखा था, कहीं लिखा था मैंने कि मुझे ये सिटी भी ऐड करनी है, नहीं वो एक्स्ट्रा में आता है। ठीक है, जैसे ये टारगेट ऑडियंस भी आएगा। इसके अलावा यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज कंसिस्टेंटली। कई लोग क्या करते हैं, जो वर्ड्स उन्हें खुद नहीं अच्छे से पता वो वर्ड्स ऐड करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि भाई बहुत अच्छा ग्रामेटिकल सेंटेंस होना चाहिए आपका फॉर्म, एक बेसिक सेंटेंस भी फॉर्म हो रहा है आपका, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए तो भी चल जाएगा, लेकिन लैंग्वेज जो आप बताना चाह रहे हो उसको वो सिंपल होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में ट्राई कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वो सारे कॉन्टेक्स्ट ऐड करो, जैसे आपने बोला कि राइट अ लीव एप्लीकेशन फॉर 3 days फॉर वेकेशन, ये ऐड किया आपने, तो वो एक आपको बेसिक लिख के देगा, लेकिन उसको लिखा आपने कि आई एम टेकिंग दिस वेकेशन जस्ट फॉर फील गुड फैक्टर एंड रिलैक्स जोन, सो दैट आई विल डेडिकेट वर्क, ऐसा कुछ हम डाल सकते हैं वहाँ पे होते हंसते कि भाई मैं अपने आउटकम दूंगा या फिर आने वाले समय में अच्छा काम करूंगा, ये इस टाइप से। तो इसमें कहीं ना कहीं आपने उसको कॉन्टेक्स्ट समझाया कि भैया मेरे को ये जो ग्रोथ चाहिए वो ऐसे ही नहीं चाहिए, सॉरी वेकेशन चाहिए ऐसे नहीं चाहिए, वो मेरे को इसलिए चाहिए कि भाई मैं कंपनी को प्रॉफिट दूंगा, मैं भी डिस्टर्ब चल रहा हूँ, तो शायद उसके ऊपर एक कंपनी का मालिक सोचेगा। लेकिन हमने ऐसे ही बोला कि जो 2 दिन की छुट्टी चाहिए वो क्यों क्या ये सब करते रहेगा, या फिर नॉट अप्रूव कर देगा सीधा, राइट है, तो उसको समझाना पड़ता है। तो इसलिए वो कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से ऐड करना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि क्लैरिटी एंड प्रिसीजन बिफोर सबमिशन, मतलब एक बार चेक कर लो एटलीस्ट क्या लिखा है आपने। ठीक है, कई लोग चेक ही नहीं कर रहे थे, एंटर मारते, तो वो एक बार चेक कर लिया। तो ये कुछ चेकलिस्ट थी जब ऑलरेडी पता थी, तो
इसके बारे में टिप्पणी करेंगे नहीं, ठीक है। एंड आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज यहाँ पे लाइव प्रैक्टिस सीखा मैंने, ऑलरेडी करके दिखाया आपको। तो अभी फिलहाल तो मैंने कैनवा नहीं किया, बट चैट जीपीटी करके दिखाया आपको मैंने। अब कई लोग बोलेंगे सर कैनवा, अरे कैनवा भी एक एआई है ठीक है। तो उसके अंदर भी बहुत सारे एआई के ऑप्शन आ गए हैं, वो भी हम थोड़े बहुत कवर करेंगे यहाँ पे। पूरा होल नहीं कवर करेंगे, बट एक बेसिक पार्ट कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं प्रॉम्प्ट क्रिएट अ वायरल लिंक्डइन पोस्ट अबाउट एआई इन एजुकेशन। ये किस टाइप का प्रॉम्प्ट है बाय द वे? जो आपको 4 टाइप के प्रॉम्प्ट पढ़ाए थे, कौन सा ये प्रॉम्प्ट है? रोल, कॉन्टेक्स्ट और कौन सा एक प्रॉम्प्ट है? फर्स्ट वाला कॉन्टेक्स्ट या रोल बेस्ड, कौन सा प्रॉम्प्ट है? I think context. सॉरी, Context. कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और एकदम सिंपल फॉन्ट है, मतलब आप सिंपल फॉन्ट बोल रहे हैं, प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर एक नॉर्मल सी लिखी हुई है। तो अब जब यहाँ पे जब हमने देखा था, तो इसके अंदर आप देखोगे तो तीनों में डिफरेंस है। एक इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, एक रोल बेस्ड है, और एक था अपना फॉर्मेटिंग बेस्ड। तो फॉर्मेट तो है ही नहीं है, रोल बेस्ड भी है ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट हम बोल सकते हैं, बट इसके अंदर हमने वो बताया नहीं कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। तो इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट हम दोनों इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, और किसी ने लिखा हो तो बिल्कुल लिख लीजिए इसको। एंड जिन लोगों को और समझना हो अच्छे से रिकॉर्डिंग पर चेक करना। और सबसे पहली चीज, म्यूट कर लो प्लीज 1 मिनट के लिए, ठीक है। लेट मी फिनिश। हाँ, तो आप इसको ट्राई करो, और मिनिमम 15-20 प्रॉम्प्ट इस मेथड से सर्च करो, देखो। और एक दो प्रॉम्प्ट जो आपको अच्छे लगे वो एक बार ग्रुप में ऐड कर देना, सो दैट अच्छा लगेगा। और आपको आने वाले कुछ दिनों में हम कुछ पीडीएफ्स दे देंगे, सो दैट आपको एक काम आ जाए। और क्या होता है कि जैसे हमें इनिशियली समझ में नहीं आता कि यार प्रॉम्प्ट लिखे तो लिखे कैसे। एक मेथड मैंने दे दिया, ओके है, समझ में आया कि भाई ये चीजें हैं, लेकिन हम हर टाइम पे उसको यूज करें ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अल्टीमेटली एक इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया मैंने काम कर रहे हैं, उसमें एक अलग चेकलिस्ट आती है। तो मैं आपको कुछ चेकलिस्ट भी दूंगा इंडस्ट्री वाइज, जिसकी वजह से आपको हेल्प होगी अपने अकॉर्डिंग सर्च करने में। या तो आपको एक एटलीस्ट आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएंगे भी ऐसे प्रॉम्प्ट्स होते हैं, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ। तो या किसी का कोई डाउट है? इफ यस देन प्लीज पूछ लीजिए, आप इस क्लास को एंड करेंगे। यस नीलेश जी, आई होप कोई डाउट नहीं आपका, या फिर आपने हैंडल्स करा हुआ है, कोई डाउट है आपका? सर, जी, इन कॉन्टेक्स्ट जो आपने एग्जांपल बताया, इतनी चैट जीपीटी को पर्सनल इंफॉर्मेशन देना ठीक रहेगा या फिर डमी इंफॉर्मेशन के रूप में दिया जाए? देखो अगर आपका काम पर्सनल इंफॉर्मेशन से चलेगा तो ऐड करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हो आप। जैसे मैं मेजरली जब अपना नाम ऐड करता हूँ एआई के ऊपर, तो वो मैं पटले नहीं करता, पाटले करता हूँ या फिर पटेल करता हूँ, उस टाइप से थोड़े बहुत चेंजेस करता हूँ। जैसे मुझे डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी हो, मैं वो सही ऐड नहीं करूंगा, 6 ऑफ अगस्त ऐड नहीं करूंगा, 5 ऑफ अगस्त करूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे मुझे हेल्प की होती कई बार, मैंने एक बार कुंडली भी एक्चुअली यहाँ पे दिखाई थी, मतलब मैं एक अपने टाइम पे एक फेज से गुजर रहा था, काफी बैड फेज था। तो उस टाइम पे मैंने अपनी कुंडली यहाँ पे दिखाई हुई थी इसको, और कि भी कैसे कैसे क्या है, एक्चुअल जो ओरिजिनल वही दिखाई थी मैंने। तो इसने एक्चुअल मुझे सजेस्ट किया था कि ये सारी चीजें ऐसे ऐसे होती है, आप ट्राई मत करना। मैंने ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने किया था इसलिए बोला आपको। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया था। तो उसने एग्जैक्टली मुझे बताया था कि ये जो फेज है आपका, ये 15 डेज तक और रहेगा। तो मैंने, मेरे को लगा जोक मार रहे लोग, कुछ नहीं है, बट मैंने नोटिस किया कि फेज तो हो गया ना, खत्म हो गया ना वो, तो मैंने चेक किया कि सही में ऐसा हुआ था। तो आई थिंक कभी कभार दिखा सकते हैं हम लोग, बट इतनी सारी पर्सनल फोटोज मत सेंड करो। कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब सारी चीजें नहीं डालनी थी उसके अंदर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। बाकी नाम, थोड़ी बहुत चीजें आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, और थैंक यू। दूसरी चीज, रेपुटेड प्लेटफॉर्म्स पे ऐड करो, ऐसा नहीं कि हर किसी प्लेटफॉर्म पे ऐड कर रहे हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में आजकल एआई का बूम चल रहा है, आई गई कंपनी कोई भी एक अपना एआई टूल लॉन्च कर रही है और बिंदास यूज कर रहे लोग उसको, वैसा ना करो। पहले फोमो आ रहा है मार्केट में कि भाई ये बहुत ट्रेंड आ रहा है इसका, तो उसको एक बार चेक करो, उसकी प्राइवेसी एंड पॉलिसी पढ़ो, सबको थोड़ी चीजें बेसिक पता चल जाती है। उसके बाद में आप ट्राई कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। सर, यस रमेश जी। एक्ट लाइक एज अ की जगह बजाय हम सपोज यू आर अ
डॉक्टर, डेंटिस्ट, प्रोफेसर, ये कर सकते हैं, लिख- या यू कैन रिप्लेस, चलेगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलेगा चलेगा, कोई इशू नहीं। वो फॉर्मूला सेम रहेगा, वो आप बता तो वही रहे हो, मैंने सिर्फ एक्ट एज किया है, आपने सजेस्ट लाइक किया है, तो कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है। हेलो। जी मुकेश जी। प्रॉम्प्ट हम प्रॉम्प्ट दे के भी प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, हमने दे दिया बहुत तो बढ़िया वो भी क्वेश्चन अच्छा किया आपने। जब प्रोफेशनल चैट मिलता है। जीपीटी यूज कर ही रहे भी है तो उसी का काम उसी से करा ले, तो यही बेस्ट ऑप्शन है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आएंगे हम उसके ऊपर भी। अभी इनिशियल जब हमने स्टार्ट किया तो उतना कुछ हम ज्यादा कवर नहीं कर रहे। अभी आने वाले समय में हम आपको पढ़ाएंगे भी प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करना है, या फिर एक इंडस्ट्री के लिए प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करना है, फिर आपका जो काम है स्पेसिफिक उसके लिए आपने, क्योंकि हर दिन बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स काम नहीं आते हैं, वो 15-20 प्रॉम्प्ट ज्यादा काम आते हैं जो आपको यूज करने होते हैं। ठीक है, आई थिंक 2 दिन में आपने बहुत ये सीख ली है मेरे हिसाब से, तो एक बेसिक फॉर्मेटिंग सीख ली है। यस बालाजी। सर ये प्रोफेशनल अपने को प्रॉम्प्ट करना है, तो उसके लिए ऐसा नॉर्मली मैं पर्सनली करूँगा तो मुझे नहीं आएगा, बट उसके लिए क्या कर सकते हैं तो आपको पता स्पेसिफिक? है प्रोफेशनली था, जो आप पहले से नहीं नहीं, करते वो थे नहीं वो वो नहीं। नॉर्मल था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नहीं स्पेसिफिक कंपनी के लिए कुछ मुझे प्रॉम्प्ट करना है सपोज, अच्छा, तो उसके लिए कुछ अलग स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा क्या? क्योंकि अपने मन से करूँगा तो वो तो अनसक्सेस रहेगा प्रॉम्प्ट। देखो जो आपका स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, कोवर्ट वाला। ठीक है, उसके ओके बाद में ओके। जो नीचे आप ऐड कर रहे हो वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपने बोला कंपनी के आपको डेटा चाहिए एग्जांपल के कुछ, तो आपने क्या बोला कि एक्ट लाइक अ सोशल मीडिया ओके रिसर्च, अगर आपको सोशल मीडिया की चाहिए तो, कोई आपको एक्सेल के लिए चाहिए तो कुछ उसका ऐड कर दो, रिसर्च एनालिस्ट ऐसा कुछ, तो वो यस आपको उस यस। हिसाब से फर्निश इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, बाकी 50% ये जो प्रॉम्प्ट है वो सेम रहेगा, बाकी नीचे कस्टमाइज करना है खाली जो है कर वो। सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, मैंने ये नहीं बोला थैंक कि यू। हमेशा एक्ट लाइक करोगे, आप ऐसा नहीं करना है। वो एक स्ट्रक्चर था आपके लिए, इसलिए मैंने वो तवज्जो नहीं दिया नहीं, उस वो स्ट्रक्चर के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, लेकिन सर थैंक यू सर। जी। और किसी का कोई डाउट है? और उसको याद वाद मत करते बैठ जाना, आपके डेस्क के सामने जहाँ भी आप लिखते हो वहाँ पे 1-2 बार देखो लिख लो, आपको 5 से 6 बार आप करोगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा उसको। ठीक है, तो कोई वो किसी एग्जाम में नहीं आने वाला है अभी, एटलीस्ट तो। हेलो। जी नीरज जी बोलिए। सर प्रॉम्प्ट देते समय उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों हाँ भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल करके हाँ, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, या सिर्फ हिंदी में करें या अंग्रेजी में करें? ये कभी कभार होता है एक्चुअली, इसलिए मैं पूरी तरीके से इसको ना नहीं कर सकता। बिकॉज क्या होता है, कभी कभार एक वर्ड के 2 मीनिंग भी निकल जाते हैं, जो कि हिंदी में 2-3 मीनिंग निकल जाते हैं, तो उस चक्कर में कभी कभी इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है। तो इसका ध्यान दो कि भी आप जिस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो उसको अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज आज की डेट में एआई हिंदी को भी बहुत अच्छे से अडॉप्ट करता है। तो आप ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर आ रहा है तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आया तो आप रिप्लेस कर सकते हो उस वर्ड को। इसको हम हिंदी में भी करेंगे कल, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे काफी लोग हैं तो शायद हिंदी प्रेफर करते हैं एआई के तरीके से, तो हम एक बार हिंदी के अंदर भी हाँ, इस सर मैं पर्टिकुलर पोस्टर फॉर्मेट का बना यूज करेंगे। एआई में पोस्टर बना रहा था ना, तो उसमें हिंदी लिखने पर गलत कुछ लिख देता है। इंग्लिश लिखने पर गलत नहीं लिखता है, इंग्लिश वाला तो अच्छा सही लिखता है, लेकिन हिंदी अच्छा, वाला पोस्टर गलत की लिखता बात करें, अभी एआई इतना भी एडवांस अभी होने का है कि वो आपके पूरे टेक्स्ट को सही से करे। कई बार क्या होता है कि कई बार मैंने भी नोटिस किया ये चीज कि जब हम एक इमेज जनरेट कर रहे हैं उसको 4 पैर की जगह 5 पैर लगा देगा वो। तो ये कभी कभार होता है, टेक्सटिंग भी जैसे रवि लिखना है मेरे को तो कभी वो सभी कर देगा, ऐसा होते रहता है। ठीक है, तो अभी है। उतना हाँ 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 इफेक्टिव नहीं सर, हुआ है, इसी तरह से होता है। तो उसमें इफेक्टिव नहीं आया अभी उतना पोस्टर के अंदर कि पोस्टर पूरे ऑटोमेटिक बन रहे हैं, इतना नहीं हुआ है। ये आपको और एक चीज ध्यान देनी है, इसमें भी एक वेरिएशन तरह आपको है। हर एक टूल की एक मर्यादा होती है। अगर आप चैट जीपीटी पे जाके बहुत सारी इमेज जनरेट करोगे तो शायद उतनी अच्छी ना कर पाए वो, लेकिन जो ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है जैसे कैनवा एआई हो गया, वो आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ला के देगा। तो ये थोड़े चेंजेस करा करो। जैसे अगर आपको इमेज अच्छी चाहिए, आपकी आइडिएशन अच्छी है, आपको अच्छा सोचते आता है कि भाई मुझे फ्यूचर में ऐसा कुछ चाहिए, तो आप उसको अच्छे से लिखो और लियोनार्डो जो हम पढ़ने वाले हैं आगे उसके ऊपर जाओ, तो आपको वहां पे भी काफी अच्छी नॉलेज मिल जाती है, काफी अच्छी इमेजेस मिल जाती है। सर नॉलेज बोल रहा था मैं, आपको नॉलेज चाहिए तो आप उसके जेमिना यूज करो। अब देखो इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो जेमिना हो गया और दूसरा आपका चैट जीपीटी।
अब दोनों में से दोनों को कब कब यूज करना है वो समझो सबसे पहले। जेमिना अगर आपको एक एग्जैक्ट डेटा चाहिए जो गूगल को मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली विकीपीडिया सारी चीज वहां से आती है, तो आप उसको प्रेफर करो। अगर आपको चैट जीपीटी चाहिए, आपको थर्ड पार्टी रिसोर्स चाहिए, प्राइमरी रिसर्च चाहिए, सेकेंडरी चाहिए, थर्ड टर्सरी चाहिए, देन व्हाट यू कैन डू, आप उस पे काम करो चैट जीपीटी पे। तो यहाँ पे क्या, जैसे ऑफिस वर्क के लिए मैक्सिमम यूज हो रहा है, लेकिन जेमिनाई जो है वो एकदम फैक्ट के लिए यूज होता है मैक्सिमम टाइम पे। तो आप इस टाइप से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हालांकि दोनों उतने ही काम करते हैं, बट थोड़ा 19-20 का ही फर्क है। ठीक है। उसमें भी एक जैसे चैट जीपीटी में इमेज के लिए स्पेशली सोरा का उपयोग कर सकते बहुत बढ़िया, करेक्ट है। तो वर्जन हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट इसलिए तो है ताकि उसका काम उसको है। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, एक स्पेसिफाइड, राइट है। एक परप्लेक्सिटी भी सर आया है। हाँ करेक्ट है, इंडियन है, राइट। नहीं, इंडियन नहीं सर, अमेरिकन है वो। हेलो सर। वो उसमें भी फाउंडर शायद इंडियन है, बहुत उसका आजकल चल रहा है, देखा नहीं, मुझे एग्जैक्टली कोलाबोरेशन पता किया हो। उसने। उसके भी रिजल्ट हाँ, ट्राई के बहुत अच्छे आते हैं, मतलब मैंने अभी इमेज तक को यूज नहीं रीड किया, करके सॉरी उसको मुकेश आउटपुट, जी। इमेज को रीड करके उसको आउटपुट अच्छा देता है वो। करेक्ट, मैंने यूज उतना किया नहीं उसको, शायद एक या दो बार ओपन किया होगा बीच में मैंने, बट उतना ज्यादा यूज किया नहीं उसको, उसके बारे में वो ज्यादा पता नहीं मेरे को। ठीक है। एयरटेल ये पैकेज के साथ शायद फ्री हाँ में को मिल ये हाँ, अभी कोलैबोरेशन चालू नहीं होगा शायद इंडिया में। ठीक है। यस। हेलो। तो आई होप जी। सो सबके आप एक बार आपने चेहरे देख लिए होते तो अच्छा रहता। अच्छा, कर दो फिर ऑन। बताओ। हेलो दिनेश जी। हमारे यहाँ लाइट नहीं है। यस सर। हाय सर। ठीक है, नीलेश जी कहीं राइट नहीं है, नीलेश जी कहीं बाहर जा रहे शायद। नहीं सर, हाँ मैं जी। यही हूँ सर मैं। नीलेश जी बोला, दिनेश जी दिख गए मुझे तो, जिन्होंने अपील की कैमरा ऑन करने की, वही शायद मुझे ऐसे से दिख रहे। यस। बहुत ही डार्कनेस शायद मुझे शो हो रही है। ठीक है। ओके देन, आई होप क्लियर होगा। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद इन टॉपिक। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड। हेलो सर। सर एक मिनट। अच्छा, सर मुझे पूछिए। एक पूछना है, या फिर सजेशन कह पूछिए। लो। क्योंकि अभी जो हम्म, हो रहा है ना क्लास में, कि हैंड रेज करके कोई नहीं बात कर रहा है, एक बात करना शुरू कर देता है, दूसरा शुरू कर देता है। तो जिसको बोलना है correct, वो वैसे बेटर रहता है, और बाकी लोग बोल के चले जाते हैं। तो correct, ये correct. जरा थोड़ा सा मेंटेन होगा तो अच्छा होगा। करेक्ट है, सिर्फ नीलेश जी शायद एथिक्स को मेंटेन करते हैं कम्प्लीटली, मैंने देखा वो हैंड रेस करते हैं, उसका जब मैं पूछूंगा तब बोलते हैं। सभी लोग ये भी मेंटेन करा कीजिए, उससे अच्छा रहता है। ठीक है। सभी को एक टेक मिल जाता है अपना बात रखने का, तो वो अच्छा होता है। वरना एक साथ 10 लोग बोलेंगे तो भाई मैं भी खुद नहीं समझ पाऊंगा और आप भी अपनी बात नहीं रख पाओगे। ठीक है। हाँ सर। सो बाय एवरीवन, टेक केयर। यस।